हैं आप लोग शिवू हम। मैं मेरे सभी मित्रों को शिवू हम। तो मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ और वो टॉपिक है कि लोग पूरा जीवन जो कि खुश रहने के लिए है, पर मोस्टली लोग रोने में बिताते हैं। ठीक है, किसी को किस बात का दुख, किसी को किस बात का दुख, किसी को किस बात का दुख, तो जीवन पर्यंत बस यही सोचते रहते हैं कि ये दुख वो दुख और ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, फलाना ढिकाना, और रोते रहते हैं। आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज़, हमें पता है कि यहाँ पर क्या 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 देख रहे हैं मुझे मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहेगी। ठीक है, जब एक छोटा सा बच्चा पेट में रहता है, उसके बाद वो जन्म लेता है, तो क्या उसका जो छोटा सा बेबी होता है, फिर वो भी धीमे धीमे बढ़ता है ना, छोटा, फिर डॉल सा, फिर बड़ा थोड़ा सा, फिर है ना, तो वो भी, उसका भी आपने देखा होगा कितने चेंजेस होते हैं ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि ना, इस जीवन में हम कितने बार मरते हैं, परंतु हम अपनी मोह चक्र के कारण उसको देख नहीं पाते हैं ना, कि बाल्यावस्थाएँ, फिर किशोर अवस्थाएँ, फिर है ना प्रौढ़ावस्थाएँ। तो उसी तरीके से कितने चेंजेस होते रहते हैं, कभी छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वही बूढ़ा होकर फिर वो अपने शरीर को त्याग देता है। परंतु इस जीवन रूपी चक्र में हम अगर यही सोचेंगे कि हमारा जीवन परमात्मा ने केवल टेंशन और धन दौलत और बच्चे बॉन्ड करने के लिए ही दिया है, तो मुझे लगता है कि सबकी सोच यही होती है ना कि जीवन को चलाने के लिए इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। लेकिन परमात्मा ने किस लिए हमें मनुष्य योनि में भेजा है और मनुष्य जन्म दिया है, इसका कोई रीज़न होगा ना। इतनी सारी योनियों में मनुष्य का जन्म ईश्वर ने हमें क्यों दिया, क्यों चुना कि हम मनुष्य रूप में जन्म लें? केवल इसी मोह माया के चक्कर में फंसने के लिए, दिन रात टेंशन लेने के लिए, रोने के लिए, और केवल हाई स्पीड से भागने के लिए, मशीन की तरीके से, हाँ, जिसमें ना कोई उल्लास है, हाँ, ना कोई तरंग है, ना कोई जीवन है, केवल एक मशीन का जीवन। जैसे एक मशीन नहीं चलती है, चलती रही ना, तो और उसके बाद जब वो बहुत गर्म हो जाती है तो उसको बंद कर दिया जाता है कुछ देर के लिए। तो उसी तरीके से मनुष्य ने भी अपना जीवन बना लिया है, सिर्फ काम काम काम, तनाव तनाव तनाव, बस। उसके बाद क्या खाना है, क्या पीना है, उसमें भी उसको ये नहीं पता कि जो ये भोजन हम खा रहे हैं ये हमारे शरीर के लिए सही है कि नहीं, बस हमें पेट को भरना है। आपने पेट को तो भर लिया, ठीक है, और अपने जीभ के अनुसार, जो आपकी जीभ है उसके अनुसार आपने चीज़ों को ग्रहण किया, फिर उसके बाद आपकी बॉडी उस चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। अगर आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी तो आप बीमार नहीं रहोगे, ठीक है, बीमार नहीं रहोगे और बहुत क्या रहोगे, बलवान, और आप बिल्कुल ऊर्जावान रहोगे। लेकिन वो भोजन जो आप खा रहे हैं, जो आपके शरीर के लिए अच्छा ही नहीं, तो आप कहाँ से बलवान हो पाएंगे? आप तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ठीक है, तो इससे आप कहाँ से बलवान होंगे? आपको तो यही नहीं पता है कि आप अपने जीवन को किस तरीके से नष्ट कर रहे हैं, और आप अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के हवाले कर रहे हैं, दवाइयों के हवाले कर रहे हैं। तो आपने अपना जीवन खुद बिगाड़ा है ना। आपको भगवान ने एक बुद्धि दी है ना। बुद्धि किस लिए दी है? बुद्धि इसीलिए सोचने समझने के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब चीज़ों के लिए दी है। लेकिन आप तो सिर्फ मशीन की तरीके से, आपके अंदर ना हार्ट है ना कुछ, जैसे लगता है बस आप एक मशीन की जैसे चल रहे हैं। ताकि आपके पास एक दिल है, एक मस्तिष्क है, ठीक है, दिमाग सोचता है, हाँ, तो दिमाग से आप कोई काम कर कहाँ रहे हैं? आपको तो जो मिल रहा है, आपने न टाइम से खाना खाना है, न टाइम से सोना है, हाँ, केवल तनाव तनाव। आपको पता है कि साइकोलॉजिकल हमको और वेदों के अनुसार भी ये सब चीज़ें कही गई हैं कि अगर हम एक बार रोते हैं तो हमारे 41 दिन खराब हो जाते हैं। आपको पता है, एक बार जब हम तनाव लेके रोते हैं तो जो इंसान, समझ रहे हैं, जो इंसान हमेशा रोता रहता होगा दुख में और परेशानियों को उसने ग्रहण कर लिया है, उस सिचुएशन में वो पड़ा है, रो रहा है, तनाव ले रहा है, तो उसकी पूरी बॉडी बस
आप समझ सकते हैं कि कितने दिन तक चल पाएगी। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है ना कि तनाव कम लीजिए, क्योंकि आप बीमारियों से दूर रहेंगे। जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना बीमारियां आपके पास आएंगी। इसीलिए तो कहा जाता है योगा करिए, तनाव मुक्त रहिए, टहलिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए, परमात्मा का ज्ञान लीजिए और परमात्मा से जुड़े रहिए, मेडिटेशन करिए, है ना, हंसिए और हंसाइए। बट अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं और आपके जीवन को ख़राब कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, और आपने बहुत लंबा समय भी उन लोगों को दिया, उसके बाद भी वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये जो आपकी लाइफ है ये आपको परमात्मा ने एक निश्चित समय के लिए दी है और इसके बारे में आपको भी नहीं पता है, ये परमात्मा जानते हैं। तो आप अपना जीवन किसी के कारण ख़राब मत करिए, आप अपनी आँखों में टीयर्स मत भरिए, ठीक है। ये जीवन आपका परमात्मा ने दिया है, ये जीवन आपका है, ठीक है। आपको भगवान ने दिया है, परमात्मा ने बनाकर इस सृष्टि में भेजा है। इसको किसी गंदे इंसान के लिए मत बर्बाद करिए, मत रोइए। आप अपना डिसीजन लेके अच्छे कार्यों में उसको लगाइए, और रोने के कारण आप अपना जीवन बर्बाद करेंगे और ना खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, ना सो पाएंगे, ठीक है। और जैसा लोग आजकल एक मशीन की तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो पैसा सब कुछ होता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। पैसा हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत अनिवार्य चीज़ है, लेकिन जो लोग कहते हैं ना पैसा नहीं होगा तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हमें आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं तो हमें कोई पूछे, क्योंकि हम अपने ईश्वर पे और अपने इस हाथ पे विश्वास करते हैं, अपने भुजाओं पे विश्वास करते हैं कि हम इन भुजाओं से और इन हाथों से और अब काम करके 2 रोटी कमा पाएंगे। जब हम 2 रोटी कमा पाएंगे, हमें भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि से हम जो है अपने ज्ञान विवेक से काम कर पाएंगे, और काम करके हम कमा पाएंगे और हम अपना जीवन भी चला पाएंगे, और साथ में जो होगा उसको भी 2 रोटी खिला पाएंगे। इतनी काबिलियत ईश्वर ने हमें दी और हमारे माता पिता ने। तो हम ये कहेंगे कि आपको रोना क्यों, किस बात का रोना, कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो, नो। तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही निगेटिव लोगों से दूर रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ गुजारिए जो आपको खूब हंसाएं, ठीक है, और आपको अच्छी बातें बताएं। लेकिन आप उन पर डिपेंडेंट मत बनिए। बस थोड़ा बहुत मिलते हैं और उसके बाद ये नहीं कि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, नो। हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, हम सेल्फ डिपेंड हैं, ठीक है। और हमें परमात्मा हमको जो है हमेशा हमारे साथ है, ये इस बात का अनुभव करना है और अपनी लाइफ को बदलना है। क्योंकि आपको पता है कि रोने से, टेंशन लेने से दिन प्रतिदिन हमारा शरीर वीक होगा, ना हम टाइम से खाना खा पाएंगे, ना हम इतना स्ट्रेस लेंगे तो क्या होगा, है ना। और अगर हम कहीं जॉब भी करते हैं, कोई भी पर्सन, और उसको आप दिन रात इतना स्ट्रेस ले रहे हैं जॉब के कारण, आप सही से टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, सही से सो नहीं रहे हैं, फिर आप जॉब भाग रहे हैं, फिर आप काम किस लिए, पैसे के लिए ना। तो पैसा भी उसी सीमा तक कमाइए जब तक, है ना, आपका शरीर साथ चल पाए। अगर आपका शरीर खराब हो गया एक बार तो आपका पैसा रखा रह जाएगा। फिर नौकर चाकर जो है आपको खाना खिलाए तो ये अच्छा लगेगा क्या, कि आपने इतना स्ट्रेस लिया कि आपको इतनी बीमारियां हो गई, आप बीमारियों से सब दवाइयां खा रहे हैं, वो पैसा आपने जो कमाया वो सब डॉक्टर्स ले रहे हैं, दवाइयां ले रही हैं, और डॉक्टर्स सारा उनका डॉक्टर्स का काम है कि वो दवाइयाँ लिखेंगे, फिर उस दवाइयों को आप खाएंगे, और आपको पता है आप एक चीज़ की दवाई खाएंगे उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, उससे दूसरी बीमारी पनप जाएगी। तो आप क्यों इतना तनाव लेके भाग रहे हैं, किस लिए, पैसे के लिए ना। ये हाई पंप ऑफ पावर के लिए छोड़िए और मिलजुल कर एक सुखद जीवन, प्यार भरा जीवन जिसमें सब लोग प्रेम से रहें, कम खाएं, ठीक है, जैसे पहले करते थे कि किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेते थे और ना दिखावा रहता था कि हम 10 कपड़े पहनेंगे तभी हमारा समाज में और वो होगा, है ना, समाज में प्रदर्शन करेंगे। सब रईस लोग भी सिंपल रहते थे, उसी तरीके से हम लोग भी उसी तरीके का जीवन अपनाएं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव जीवन अपनाएं, अपने शरीर को पर्याप्त नींद दें, पर्याप्त काम करें, पर्याप्त जिसको बोलते हैं काम। बस नो कि इतना हाई लेवल की टेंशन और इतना वर्कलोड कि मेरा जो है बिल्कुल दिमाग ही ख़राब हो गया, हार्ट बीट्स बढ़ गई, हार्ट भी वो हो रहा है, तो
बाद में पता चले हार्ट सर्जरी हो रही है ना, स्ट्रोक हो गया, तो इन सब तनाव क्या फ़ायदा हुआ ना। पैसा कमाने की होड़ में आपने इतनी टेंशन ली, ना अपना ध्यान दिया, ना अपने परिवार का आप ध्यान दे पाए, ठीक है, ना आपने उन पलों को जिया जो पल होते हैं खुश, कि अगर हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, हम उसको सुबह शाम खिला नहीं पा रहे हैं, सुबह से शाम ऑफिस दफ्तर दौड़ रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, किस लिए? मनी के लिए, मनी 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 मनी, और उस मनी के लिए हम भी खाना नहीं खा पा रहे हैं, सुबह से भाग रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं उधर, फिर क्या है? उस बच्चे के साथ ना हमने ना अपनी वाइफ को देखा, ना हमने अपने बच्चों को देखा, लेकिन हमने हवेलियाँ खड़ी कर दी। उन हवेलियों का क्या होगा? एक समय आएगा तो आपने अपने जीवन यात्रा में आपने क्या है, कुछ देखा ही नहीं, लास्ट में ये होगा, अरे अब तो जाने का टाइम आ गया। हाँ, तो जीवन परमात्मा ने इसलिए दिया है, ये सृष्टि इसलिए बनाई है कि आप उसमें प्रेम पूर्वक रहिए, सबसे मिलिए, हंसिए, बोलिए। कम होगा तो क्या आप नहीं जी पाएंगे? पहले के लोग कैसे रहते थे, लेकिन आज इंसान केवल तनाव, स्ट्रेस लेता है, और उसको ये पता होना चाहिए कि हम इस स्ट्रेस को जो ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, नेगेटिविटी ले रहे हैं, उससे हमारे शरीर पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर इंसान इस बात को समझने लगेगा तभी उसका जीवन बहुत अच्छा होगा। तो मेरी सभी भाई बहनों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, और मैं भी इस चीज़ को अपने जीवन में ग्रहण कर ली हूँ। मैंने अपने जीवन में, क्योंकि मेरे भी बहुत टीयर्स, रोने वाले इंसान थी, कि कोई बात होती थी मेरे बहुत जल्दी आंसू, फिर मुझे एहसास हुआ कि इतना ज़्यादा नहीं भावुक होना चाहिए, इतना नहीं रोना चाहिए छोटी छोटी बातों के लिए, कि गंभीरता से लेके कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ को माइंड में रख के एकदम रोने लगे, क्योंकि उससे पूरा हमारा चेहरा, पूरी बॉडी सब खराब होता जाएगा दिन प्रतिदिन। और ये शरीर हमको परमात्मा ने इसलिए नहीं दिया है कि सिर्फ आप रोइए, तनाव लीजिए। ये परमात्मा ने इसलिए दिया है शरीर कि हंसिए, जैसा परमात्मा रखे जिस हाल में रहिए। और ऐसे नकारात्मक लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में बिल्कुल जहर घोल दिया है, और आप ये मतलब आशा रखते हैं कि वो आपकी लाइफ को कभी चेंज करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जो लोग आपकी लाइफ में 10 साल, 12 साल, 15 साल में नहीं सुधरे, उनसे आप कोई उम्मीद न करिए, अपने आप से उम्मीद करिए, और अपने जीवन को नए दिशा में स्टार्ट करिए। क्योंकि परमात्मा ने आपको एक बुद्धि दी है, और बुद्धि किस लिए दी है? किसी के कारण अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक से अपने जीवन को दूसरी दिशा में स्टार्ट करना चाहिए, जो सकारात्मक हो। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हों तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल लखनऊ की बिटिया आगरा की बहू को सब्सक्राइब भी करिएगा। पर हंसना है और हंसाना है, और किसी को भी रोना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक बार रोने से 41 दिन हमारे कम हो जाते हैं। ठीक है, ये भी मैंने ही सुना है, जो मैंने सुना है और पढ़ा है वही मैंने आपको बताया। तो जो चीज़ है, तो अगर आप इतना टेंशन लेंगे और इतना रोएंगे तो आपका चेहरा भी वैसे ही हो जाएगा। देखिए मेरा भी चेहरा कैसा हो गया, मैं भी बहुत रोती थी, पर अब मैं नहीं रोऊंगी, अब मैं हंसूंगी, क्योंकि मैंने जीवन समझ लिया है ना कि भगवान शिव जो हैं वो परमात्मा, जिस रूप में आप भगवान ईश्वर को मानते हो, तो ईश्वर के साथ आप अपना कनेक्शन जोड़िए, फिर आप देखिए कि आपके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी, बिना मेकअप के आप पे चेहरा ब्राइट रहेगा, क्योंकि परमात्मा तो आपके सच्चे मित्र हैं ना। तो आप उनसे कनेक्शन करिए, मेरी तरह। बाय बाय फ्रेंड, शिवोहम।